इस डे 30 ऑफ आर कोडिंग चैलेंज। एंड गाइस, मैं वही अपनी जो मैं स्टक हो गई थी उस दिन उस प्रॉब्लम पे, विच इज़ nth रूट ऑफ एन इंटीजर यूजिंग बाइनरी सर्च। एंड अब मैंने उसको सोच के समझ के एंड उसको किया, एंड आई लिटिल बिट हैप्पी अबाउट दैट। लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रेस था बट इट्स ओके। एंड हाँ, मैंने उसको किया प्रॉब्लम को, एंड मैंने ब्रूट फोर्स उसको कर दिया। एंड उसमें कुछ एज केसेस थे, उसको भी ध्यान रखना। कभी कभी एज केसेस हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो अपनी मिस्टेक इंप्रूव करो कि एज केसेस को हैंडल करना भी एक अच्छी अप्रोच है, उनको हैंडल करना चाहिए क्वेश्चंस में। एंड या गाइस, अब मैं उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करूँगी क्वेश्चंस को, विच इज़ यूजिंग बाइनरी सर्च। बिकॉज जब भी आपको बाइनरी सर्च ऑन आंसर प्रॉब्लम है विच इज़ nth रूट, एंड उसमें कुछ कुछ चीज़ें मतलब चेक करते हैं हम, देन कट करते हैं, तो इट इज़ हाउ लाइक दिस। एंड या करते रहो प्रॉब्लम्स एंड एनालाइज करते रहो। आप क्या करो, ये मत करो मल्टीपल सॉल्यूशंस के पीछे भागो। मैं हमेशा कहती हूँ एक क्वेश्चन पकड़ो, उसको अच्छे डीप में जाओ। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, मतलब अच्छे से आपको लॉजिक बिल्डिंग हो गई, तब आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बट अभी नहीं, अभी आपको एक क्वेश्चन को डीप तरीके से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है लॉजिक, उसको समझना है, उसकी ब्रूट फोर्स लिखनी है, एंड ऑप्टिमाइज। एंड दिस इज़ द फेज वेयर यू लर्न। And yeah guys, you can also start DSA and do the problems and maintain consistency. It's very key because after a point of time you'll get yeah, I maintained it and I do it, and it's going to be work or not. It's not in our hand, okay? It's in God hand, okay? So we can't take grab on that, okay? What we can do, we can study, so do it. लेट मी चलो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना क्वेश्चन सोल्व किया विच इज nth रूट ऑफ यूजिंग बाइनरी सर्च, ओके? तो मैंने उसकी मैंने उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच करी थी, मतलब वो मुझे क्लिक हो गई। एंड आपको पता है क्या पार्ट था? मतलब जब मैंने स्ट्राइवर का सॉल्यूशन देखा उसे, मतलब उसका थोड़ा मतलब एज केसेस का ध्यान रखो। कभी कभी मुझसे भी लाइक एज केसेस में पता नहीं कैसे गलत हो गया, मतलब मैं वैसे ध्यान रख लेती हूँ। सो क्या गलती करी मैंने, गलती नहीं कहूँगी मैं, लाइक मेरा क्वेश्चन सही था ब्रूट फोर्स में। और आपको मैं अपनी रियल लर्निंग बताती हूँ। स्ट्राइवर ने ब्रूट फोर्स का मतलब ब्रूट फोर्स में किया, POW फंक्शन इन बिल्ड फंक्शन यूज़ करके, मतलब उन्होंने किया। तो सुनो, पता मैंने क्या किया? मैंने उसको खुद से बनाया, मैंने POW यूज़ नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट किया। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग आई थिंक मैंने किया। बिकॉज मैंने जो से प्रीवियस वाला क्वेश्चन था स्क्वायर रूट वाला, मैंने उसको लीड कोड पे देखा था, उसमें कहा था यू कांट यूज़ इन बिल्ड फंक्शन। तो मुझे लगा इसमें भी कुछ इन बिल्ड फंक्शन यूज़ नहीं करते, ऐसे करके देखते हैं। बट इन ब्रूट फोर्स मैंने आज ये सीखा, ज़रूरी नहीं है ब्रूट फोर्स में, बिकॉज लीनियरली वर्क करता है, तो आप पावर को सिवाएं कर ज़्यादा में फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने जब ऑप्टिमाइज्ड में मैंने बाइनरी सर्च उसकी लिख ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बाइनरी सर्च में, अंडरस्टैंड करती मैं बाइनरी सर्च की। बट मैंने उसको POW फंक्शन से किया, ठीक है? बट फिर मैंने देखा कि बट वहाँ पे POW फंक्शन, बिकॉज वो फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है, लार्ज वैल्यूज़ के लिए गलत आंसर आ सकता है। बट मैंने ये जो बाइनरी सर्च में जो उन्होंने स्ट्राइवर ने ऑप्टिमाइज वाला यूज़ किया था ना, कि मतलब मल्टीप्लाई करके, वो बिकॉज वो अर्ली स्टॉप कर देगा हमारे उसको, मतलब कोई ग्रेटर एक्सीड वैल्यू आ गई तो। एंड मतलब वो मैंने ऑलरेडी बना ली, अब मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट हो या फिर ओवरफ्लो हो रही हो, तो आपको, बिकॉज इट इज़ बाइनरी सर्च, ओके, आपको ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड ये सब चीज़ थी, एंड विल लर्न इट। एंड ऐसा नहीं होता, आप लोग कर लेते हो अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चंस की, एंड या आपका लॉजिक अच्छा हो, एंड आई डू इट एंड यू कैन ऑल्सो। सो गाइस, मैंने अपने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। एंड एक क्वेश्चन था विच मैं जो आपको बता रही थी, सब एरे सम, नहीं, काउंट सब एरे सम के वाला वेरिएशन, वो उसको मैंने किया ब्रूट बेटर से किया, ऑप्टिमाइज से मैंने अभी नहीं किया, बिकॉज अच्छा हुआ मैंने
मतलब थोड़ा टाइम उस पर दिया एंड मैंने देखा, सोचा यार मुझे क्लिक क्यों नहीं हो रही, बिकॉज मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ प्रीफिक्सम, दैट्स व्हाई नॉट क्लिक। प्लूटो बेटा मैंने कर ली थी, ऑप्टिमाइज मैंने की। ये जो सब है सब इनसे ज़्यादा रिलेटेड आपस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड उसके बाद मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस का। इस लाइक मैंने फर्स्ट बार करी थी तब तो मुझे कुछ भी क्लिक नहीं हुआ था, और अब करी तो मुझे थोड़े बहुत क्लिक हुई। एंड या मैंने इसको सॉल्व किया, इट टेक्स टाइम बट आई सॉल्व इट। ब्रूट से करी, देना मैंने बाय रिसर्च से करी। स्ट्राइवर ने इसको इजी टैग दे रखा है, आई डोंट नो वाई। एंड लीड कोड में इसको मीडियम टैग मिल रखा है। मेरे हिसाब से तो ये मीडियम लेवल होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ पैटर्न यूज़ हो रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई डैट। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ऐसे अपने टारगेट बढ़ाते रहो, ज़्यादा क्वेश्चंस करो दिन में, एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। एंड आज 30 चैलेंज इज कंप्लीटेड गाइस। 1 मंथ हो चुका है हमें DSA करते करते। नाउ वी आर एंटरिंग टू न्यू मंथ from tomorrow, and let's we meet on day 31 challenge. So take care.